अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाज़न के टॉय से। और अभी शाज़न आया था जी अपने टॉय लेके, तो हम जी इनको कर रहे हैं ओपन और साथ साथ चल रही हैं दोनों भाइयों की मस्तियाँ और दोनों की लड़ाई। पहले भी ये सेट शाज़न लेके आया था और आज फिर ये वाला सेट लेके आया है। बीच पर तो हम जाते नहीं हैं क्योंकि एक बार ही गए थे, तो शाज़न को ना बहुत ठंड लग रही थी। और बीच पर जो है मेरे हस्बैंड लेकर भी नहीं जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, डर लगता है। एक तो पानी का भी खतरा होता है, कब ज़्यादा कम हो जाए, और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या अंदर से चीज़ें निकलती हैं, तो बच्चों को वहाँ पर नहीं लेके जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा जी चलें, बीच पर हम नहीं जाते, हमें जो है वो स्विमिंग पूल लेके जाया करें। क्योंकि शाज़हन जब कार्टून देखता है ना टीवी में, तो उसका बहुत दिल करता है मम्मा मतलब पाला या इधर जाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलें आप लोगों को लेके जाऊंगा मैं स्विमिंग पूल। तो अब फिर देखते हैं कि हम कब जाते हैं और कहाँ जाते हैं। तो फिर आप लोगों से जो है इंशाल्लाह वीडियो उसकी शेयर करूँगी। फिलहाल तो यहाँ पर बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी, और साथ में मैं भी जब न्यू टॉय लेके आते हैं ना, तो बैठ के खेलती हूँ कि ये दोनों भाई लड़े ना, दोनों को बांट के चीज़ें दे देती हूँ। और कल मेरा जो है वो व्लॉग भी नहीं आया था, थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत क्या, मेरा जो है ना जब से पाकिस्तान से होके आई हूँ ना, मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं क्यों। पहले मैंने अमोक्सिलिन खाई है और कुछ बेहतर हो गया था। 2 दिन ठीक रहा है, मतलब 1 हफ़्ता, और हफ़्ते बाद जो है ना फिर मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। ऐसे पानी पी रही थी, सो रही थी, उठते-बैठते, बोलते ना मेरा गला बहुत दुख रहा था। तो फिर इसी वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ऊपर से जो पाकिस्तान में हालात चीज़ें चल रही हैं, तो बस अल्लाह पाक जो है वो रहम करम फरमाए। हमारे पाकिस्तान के भी हालात पता नहीं कब बेहतर होंगे। और ख़ैर जी, यहाँ पर मैं, मेरा कॉफ़ी वाला जो है मग गया था टूट, मतलब टूटा नहीं है, थोड़ा-सा ऊपर कॉर्नर से ना ऐसे छोटा-सा उसके ऊपर निशान लग गया था। तो फिर मैंने यही सुना है, अम्मी कहती है कि फिर इसमें चाय नहीं पीनी चाहिए और मकरूह हो जाता है। तो फिर मैंने कहा ये है भी बिल्कुल नया, तो इसके अंदर ना मैं अपने ब्रश डाल के रख देती हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर जो छोटे-छोटे मेरे ब्रश थे ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के रख दी हैं। और फिर यहाँ पर जी लंच का टाइम था, और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था सैलेड। और आज जी मैंने इसके अंदर ग्रेप्स भी डाले थे, और कुकुम्बर, ग्रेप्स और सैलेड पत्ता डाल के तो ये बना लिया था। और साथ में मैंने अभी गूंदना है आटा। आटा बस 2 ही रोटियों का गूंदूंगी बच्चों के लिए, एक मेरी और एक बच्चों के लिए बस। पहले मैं ये था कि आटा गूंद के 2 दिन फ्रिज में रखती थी, सिर्फ 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो भेजी कि जो हम फ्रिज में आटा रखते हैं कि वो कितना ख़तरनाक होता है हमारे लिए, बिल्कुल अनहेल्दी। तो फिर इसी वजह से मैं अब उसी टाइम फ्रेश आटा गूंथती हूँ और उसी टाइम रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने जो बनाई थी निहारी, तो निहारी जो है वो सालन हमने खा लिया था, गोश्त इसमें ख़त्म हो गया था और शोरबा जो है वो पड़ा था। तो फिर मैंने कहा इसके अंदर आलू डाल के तो आलू वाला पुलाव बना लेती हूँ। तो बस मसाला, मतलब शोरबा वही पड़ा था, तो इसके अंदर मैंने और कोई मसाला नहीं डाला, बस आलू डाले थे, नमक डाल के, धनिया डाल के। तो यहाँ पर मैंने चावल बना लिए थे बच्चों के लिए, और ये मज़ेदार से चावल बन गए थे। बस मिर्चें जो है वो इसमें ज़्यादा थी, ज़ाहिर सी बात है चावलों में मैं इतनी मिर्चें नहीं डालती हूँ। निहारी में तो ठीक लग रही थी, चावल जब बनाए तो उसमें मिर्चें जो है वो तीखी लग रही थी। और फिर चावल खाए, बच्चों को भी खिला ली, और उसके बाद फिर मैं पी रही थी कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक ना मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब पी होगी। मैं बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कभी कभी दिल कर जाए महीने में 1 बार या 2 बार। लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमारे गेस्ट आए हुए थे, हम बाहर डिनर पर जाते थे, तो तब मैंने पी थी। और उसके बाद ये वाली कोल्ड ड्रिंक थम्स अप तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पी है। खैर अच्छी थी। और फिर यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपना क्यूट सा छोटा रैक, और इसको मैंने वॉश किया था अच्छे से साफ़ करके। तो इसको फिर मैंने जी इस अलमारी के अंदर रख दिया था। और इसमें जो है ना वो स्पेस मुझे थोड़ी सी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की शैम्पू, पाउडर, ऑयल, सन ब्लॉक, सब चीज़ें मेरी भी इधर पड़ी होती हैं जो दिन में 2 से 3 बार यूज़ होती हैं। और जो ये फ्लावर था इसको जी मैंने वॉश करके ऊपर रख दिया था, और इसका भी कलर इतना प्यारा पर्पल सा निकल आया था, तो ये भी बड़ा क्यूट सा लग रहा था। और यहाँ पर नीचे मैंने सारी चीज़ें जो है वो सेट करके रख दी थी। डिटॉल ये भी मैंने ऊपर रखा होता है, क्योंकि वॉशरूम में बच्चों का हाथ पहुँच जाता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऊपर रखी होती हैं। और यहाँ पर ये मैंने नीचे रखे हुए हैं कपड़े सारे निकाल के।
और ये कपड़े सारे प्रेस करने वाले हैं। अभी मैं निकाल के आई थी बच्चों को सुला के, और अभी टाइम था 11:30 का। को सुलाने के बाद जी मैंने लगा लिया था लोशन, और लोशन लगाने के बाद जी मेरे पास 2 काम थे। एक तो मैंने इसके ऊपर ये शीट लगानी थी, और दूसरा मैंने कपड़े प्रेस करने थे। फिर मैंने कहा जी आज मैं पहले ये शीट लगा लेती हूँ। और यहाँ पर ना चाकू के साथ ये मैंने ही इसके कोने जो है ना वो मतलब काट के ना कुतर के इनकी जो नोकें थी ना शार्प वो ख़त्म कर दी हैं। और फिर मैंने कहा इसके ऊपर ये मैं शीट लगा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने मंगाई थी वाइट कलर में इस तरह के, इसके साथ मैचिंग में हो जाए, और बच्चों के जो टेबल है उस पर भी लगानी थी। तो पहले मैंने कहा इसके ऊपर लगा के देखती हूँ मेरे बच्चे ठहरने देते हैं कि नहीं। लोगों के बच्चे इतना नोटी नहीं होते हैं, मेरे बच्चे बहुत नोटी होते हैं, नोटी हैं भाई। मेरी जो चीज़ सोच में भी नहीं होती ना वो कर डालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा रही थी, और इसको लगाना ना बहुत ही मुश्किल था। मैं इसका किस तरह लगाऊं, कैसे लगाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ आगे की तरफ से इतना मैंने कहा इसको रखती हूँ, निशान लगा लेती हूँ कि जितना यहाँ पर ये फोल्ड हो जाए, एक्स्ट्रा जो है वो पीछे की तरफ भले मैं जितना भी इसको फोल्ड कर दूँगी। ये मैंने 2 रोल मंगाए थे, और ये काफ़ी बड़े बड़े रोल थे। मतलब इसको ज़्यादा कट वट नहीं करना, बस जो इसकी सेटिंग करनी थी ना वो बहुत मुश्किल थी। अगर एक बंदा और साथ हो तो ना हेल्प करने वाला, तो ये इजी लग जाती है। एक बंदे से ना लगाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए मैं इसको रात के टाइम लगा रही थी, क्योंकि दिन में तो बच्चे बिल्कुल लगाने भी नहीं देंगे। रात का टाइम मैंने कहा बिल्कुल सेट है, मैं आराम से लगा लूँ। इतनी भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी इसको ठीक से लगा लूँ, और ये फिर भी कॉर्नर से फट गई थी। तो यहाँ पर जी मैंने इसको लगा लिया था, और ये बड़ी ही मुझे अच्छी लग रही थी, और टेबल का जो लुक था ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। अब है ये बच्चों के ऊपर कि बच्चे इसको टिकने देते हैं कि नहीं टिकने देते। आज ही मैंने बस इसी टेबल पे लगाई थी, और इसी में भी लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और सुबह को फिर मैंने लगा दी थी यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर, और इसके ऊपर भी ना ये बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वरना हर वक्त माइक्रोवेव के ऊपर कुछ ना कुछ गिर जाता है, और उसको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इससे ये है कि आप इजी बस स्प्रे मारें और आराम से साफ़ कर दें, और ये अच्छे से जो है वो चमक जाती है। जो आपकी चीज़ होती है वो भी ख़राब नहीं होती है। क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान में भी यूज़ की हुई थी, वहाँ पर भी मैंने ला के रखा हुआ था। जहाँ पर मुझे शायद ज़्यादा तंग करता था ना, तो मैं वहाँ पर लगा देती थी। यहाँ तक कि जो मेरे घर में बोर्ड थे ना वो नीचे लगे हुए थे, तो उनके ऊपर भी मैंने ये लगा के ना उनको बंद कर दिया था बोर्ड्स को। और ये था जी फिर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जी हम सोच रहे थे क्या खाएं। कुछ खाने का दिल भी नहीं था, तो फिर हमने सोचा जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि शाहजन को पिज़्ज़ा पसंद है। और अभी था जी फिर रात का टाइम, और रात को जी हमने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर शाहजहान के लिए। आजकल माशाल्लाह शाहजहान को पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, वो आजकल बड़े ही शौक से पिज़्ज़ा खा लेता है। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और यहाँ पर आते ही ना शाहजहान ने डिलीवरी बॉय से जैसे मैंने लिया तो शाहजहान ने पकड़ लिया, और इतना खुश हो रहा था कि मम्मा पिज़्ज़ा। तो फिर शाहजहान ने खुद ही इसको ओपन किया, और फिर ऊपर चढ़ के बैठ भी गया, और मुझे भी बुला रहा था कि मम्मा कम आ जाओ हम पिज़्ज़ा खाएं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह दोनों बच्चे खा रहे थे पिज़्ज़ा, और अभी मैं भी इनके साथ अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।